छठ पूजा एक बहुत ही पुराना हिंदू त्योहार है। ये इंडिया में बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य देव को समर्पित है। लोग सूर्य देव को पृथ्वी पर जीवन देने के लिए धन्यवाद देते हैं। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। नेपाल के लोग भी इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। छठ पूजा यूनिक है। इसमें कठोर उपवास और स्पेसिफिक रिचुअल्स होते हैं। यह त्योहार हमें प्रकृति के रिदम से जोड़ता है। यह हमारे जीवन में सूर्य के महत्व को हाईलाइट करता है। यह त्योहार अपने डिवोटीज के फेथ और रेजिलियंस का प्रमाण है। छठ पूजा परिवारों के एक साथ आने का समय है। यह डिवाइन से आशीर्वाद मांगने का समय है। यह त्योहार हमें ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी के महत्व की याद दिलाता है। यह लाइफ, लाइट और होप का सेलिब्रेशन है। सूर्य हिंदू धर्म में एक शक्तिशाली देवता है। वह प्रकाश और गर्मी के स्रोत है। वह जीवन दाता है। सूर्य को अक्सर रथ पर सवार दिखाया जाता है। रथ को 7 घोड़े चलाते हैं। ये घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़े हैं। माना जाता है कि वह बीमारियों को ठीक करते हैं और डार्कनेस को दूर करते हैं। सूर्य की पूजा करने से गुड फॉर्चून आती है। यह भक्तों को ऑब्स्टिकल्स को दूर करने में भी मदद करता है। छठ पूजा के दौरान भक्त सूर्य को प्रार्थना करते हैं। वे अच्छे स्वास्थ्य और वेलबींग के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। यह त्योहार हमारे जीवन में सूर्य के महत्व को हाईलाइट करता है। यह हमें प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता है। छठ पूजा की ओरिजिन्स को प्राचीन काल से जोड़ा जा सकता है। माना जाता है कि इसे वैदिक काल से प्रैक्टिस किया जाता रहा है। इस त्योहार से जुड़ी कई लेजेंड्स हैं। एक कथा छठ पूजा को महाभारत से जोड़ती है। इस कथा के अनुसार कर्ण एक महान योद्धा, सूर्य का परम भक्त था। वह पानी में खड़े होकर सूर्य देव को प्रार्थना करता था। माना जाता है कि इस प्रैक्टिस ने छठ पूजा के रिचुअल्स को इंस्पायर किया था। एक और कथा छठ पूजा को भगवान राम और सीता से जोड़ती है। कहा जाता है कि वनवास से लौटने के बाद राम और सीता ने सूर्य के सम्मान में उपवास किया। उन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने के लिए छठ पूजा के समान एक अनुष्ठान किया। छठ पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है। हर दिन का अपना महत्व और रिचुअल्स होते हैं। पहले दिन को नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त पवित्र स्नान करते हैं। वे अपने घरों की सफाई करते हैं। वे एक स्पेशल भोजन तैयार करते हैं। भोजन एक साफ और शुद्ध वातावरण में पकाया जाता है। केवल कुछ इंग्रेडिएंट्स की अनुमति है। यह प्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। भक्त इस दिन कड़ाई से उपवास रखते हैं। वे सूर्यास्त के बाद ही अपना उपवास तोड़ते हैं। वे सूर्य को एक स्पेशल खीर चढ़ाते हैं। यह मुख्य रिचुअल्स की शुरुआत का प्रतीक है। सेक्शन 5, डे 3, ऑफरिंग्स टू द सेटिंग सन, गैप टूर्स। तीसरा दिन छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं। वे सूर्य के लिए इलैबोरेट प्रसाद तैयार करते हैं। इन प्रसादों में फल, मिठाई और गन्ना शामिल है। शाम को भक्त नदी किनारे या तालाबों पर इकट्ठा होते हैं। वे पानी में खड़े होते हैं। वे अस्त होते सूर्य को प्रार्थना करते हैं। इस अनुष्ठान को संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। यह देखने लायक एक ब्यूटीफुल नजारा होता है। पूरा माहौल भक्ति और श्रद्धा से सराबोर होता है। डूबता सूरज पानी पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। यह एक मैजिकल एम्बियंस बनाता है। सेक्शन 6, द नाइट लॉन्ग विजिल, अ कम्युनिटी गैदर्स, गैप टूर्स। अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद भक्त घर लौटते हैं। वे रात भर चलने वाले जागरण की तैयारी करते हैं। पूरा समुदाय एक साथ आता है। वे भक्ति गीत गाते हैं। वे छठ पूजा के बारे में कहानियां शेयर करते हैं। माहौल उत्साह से भर जाता है। लोग पूरी रात जागते रहते हैं। वे सूर्योदय का इंतजार करते हैं। रात भर चलने वाला यह जागरण भक्तों के समर्पण का प्रमाण है। यह आध्यात्मिक चिंतन और कम्युनिटी बॉन्डिंग का समय है। यह किसी साथी की बात है। Section 7, Day 4, Greeting the Rising Sun, Gap Tours। चौथे और अंतिम दिन भक्त फिर से नदी किनारे इकट्ठा होते हैं। वे उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस अनुष्ठान को उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार के समापन का प्रतीक है। अर्घ्य देने के बाद भक्त अपना उपवास तोड़ते हैं। वे परिवार और दोस्तों को प्रसाद बांटते हैं। माहौल खुशी और कृतज्ञता से भर जाता है। छठ पूजा हमें सूर्य को उसकी जीवनदायिनी ऊर्जा के लिए धन्यवाद देने का महत्व सिखाती है।
यह प्रकृति से हमारे जुड़ाव की याद दिलाता है। सेक्शन 8 यूनिटी एंड हार्मनी, सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ छठ। गैप 2 इज छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह एक सामाजिक इवेंट है जो लोगों को एक साथ लाता है। जीवन के सभी वर्गों के लोग समारोह में भाग लेते हैं। वे अपने मतभेद भूल जाते हैं। वे एक समुदाय के रूप में एक साथ आते हैं। यह त्योहार एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देता है। यह सोशल कोहीजन को बढ़ावा देता है। छठ पूजा शेयरिंग और केयरिंग का समय है। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं और उपहार देते हैं। वे रिचुअल्स को करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। सेक्शन 9 एनवायरमेंटल एकोस, नेचर्स रिदम्स। गैप 2 छठ पूजा का प्रकृति से गहरा नाता है। यह त्योहार सूर्य, जो सभी जीवन का स्रोत है, का जश्न मनाता है। यह हमें अपने एनवायरनमेंट की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। छठ पूजा के रिचुअल्स पर्यावरण के अनुकूल हैं। सूर्य को दिए जाने वाले प्रसाद बायोडिग्रेडेबल होते हैं। छठ पूजा हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सिखाती है। यह हमें प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और शेद्रुष्ट की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कि बानी डनी इतत है। सेक्शन 10 कंक्लूजन, छठ's enduring मैसेज। गैप 2 छठ पूजा एक जीवंत और सार्थक त्योहार है। यह विश्वास, कृतज्ञता और समुदाय का उत्सव है। यह हमें प्रकृति की पूजा करने का महत्व सिखाता है। यह हमें सूर्य पर हमारी निर्भरता की याद दिलाता है। त्योहार का एकता, सद्भाव और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश आज भी प्रासंगिक है। छठ पूजा केवल एक अनुष्ठान से कहीं अधिक है। यह जीने का एक तरीका है। यह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने की याद दिलाता है। यह हमें अपने जीवन में मिली ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल होना सिखाता है। जैसे ही हम छठ पूजा मनाते हैं, आइए हम इसके असली सार को याद रखें। आइए एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का प्रयास करें। आइए जीवन के उपहार और सूर्य की गर्मी के लिए आभारी रहें।